हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। 2025 का जो न्यू बैच है बच्चों वो स्टार्ट है। आप लोग देख सकते हैं, इसके पहले मैंने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज का टॉपिक है बच्चों फार्मलता। फार्मलता आप लोग आसानी से सीखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों बिलियन। आप लोग बाद में भी देख रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर हम तो बाद में देख रहे हैं, क्या ये काम आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है ना कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं हम यदि बाद में देखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, टॉपिक्स जो वही रहते हैं, सिलेबस में चेंज होता है तो केवल टॉपिक्स हटते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपका वही है तो उसमें आपको कोई हेराफेरी नहीं करना है। आज से 5 साल पहले जो मैंने पढ़ाया था, फार्मलता समझाया था, वही चीज आज भी समझा रहा हूं। बस ये न्यू बैच के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है तो एक नया लेक्चर देना पड़ता है बच्चों को, तो उनको जमता ही नहीं कि पुराने लेक्चर में क्या होता है, इसलिए ये चीज करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। फार्मलता आप तभी समझ पाएंगे जब आपको मोलरता पता होगा, मोललता पता होगा, नॉर्मलता पता होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका है। बच्चों यहां पर थोड़ा सा आप लोग समझिएगा ये है क्या। तो एक हम बिलियन लेकर चलते हैं और बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए, एक सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम है नॉर्मलता, मोललता, फार्मलता, ये सब कुछ पीपीएम, ये सारे के सारे क्या है, एक सांद्रता व्यक्त करने का माध्यम है। किसी भी बिलियन में विलेय पदार्थ की सांद्रता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। देखिए, जैसे हमारे पास एक पात्र है, ये हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में विलयन भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? विलयन भरा हुआ है। विलयन मतलब इस पर एक तो पानी है और दूसरा आप यहां पर मिला दो, जैसे मैं NaCl मिला देता हूं, तो जो NaCl है बच्चों ये है आपका विलेय। NaCl आपका क्या है? विलेय है। और यदि पानी की बात करूं तो ये आपका विलायक है। क्या है? विलायक है। अब थोड़ा समझना, इसी विलेय की उपस्थिति को व्यक्त करने का माध्यम, यानी विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का माध्यम फार्मलता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बिलियन है, इसका एक निश्चित आयतन होगा कि 1 लीटर बिलियन मानकर चलते हैं, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फार्मलता कहलाती है। अच्छा, आपने नॉर्मलता नहीं पढ़ा क्या? नॉर्मलता में आपको समझाया गया था। नॉर्मलता क्या था बच्चों कि वही 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या बच्चों? ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नहीं पढ़ा तो अभी याद कर लो। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, लेकिन वहीं पे यदि आ जाए ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या तो आपकी फार्मलता कहला जाती है। ठीक है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फार्मलता कहला जाती है। और जब मोलरता की बात करते हैं, मोलरता, ठीक है, मोलरिटी जिसे बोलते हैं बच्चों, मोलरता। अब ये क्या है सर? ये भी सांद्रता व्यक्त करने का माध्यम है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती बच्चों? तो आपकी मोलरता कहलाती है। मतलब 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता। यदि इसी 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान है तो फार्मलता। यदि इसी 1 लीटर बिलियन में विलेय के तुल्यांकित द्रव्यमान की संख्या है तो नॉर्मलता कहलाती है। देखो, तीनों चीज एक साथ सीख लिया आपने। ठीक, अब इसका फार्मूला आप लोगों को कैसे याद करना है कि बोला गया किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। ठीक है, समझिएगा, विलेय के लीटर में आयतन, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या। मतलब यदि बिलियन है, उस बिलियन के 1 लीटर आयतन में कितना विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, वही आपका फार्मलता कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? फार्मलता कहलाता है। बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या। यही तो परिभाषा भी तो यही कह रहा है कि 1 लीटर में कितना ग्राम शुद्ध द्रव्यमान है।
बिलियन के 1 लीटर आयतन में कितना ग्राम शुद्ध द्रव्यमान है, वही उसका फॉर्मूला कहलाता है। सिंपल है। अब ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, यानी मात्रा, भार जिसे बोलते हैं कि 10 ग्राम मिला है, 15 ग्राम मिला है, 20 ग्राम मिला है, 30 ग्राम मिला है। और विलेय का ग्राम शुद्ध द्रव्यमान, ग्राम शुद्ध द्रव्यमान हम आणविक द्रव्यमान को ही कहते हैं बच्चों। आणविक द्रव्यमान के ही आधार पर हम ग्राम शुद्ध द्रव्यमान आसानी से निकाल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हम इसको लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे, तो बच्चों मिलीलीटर है ना, और ये लीटर है, तो मिलीलीटर को लीटर में यदि बदलना हो तो इसमें 1000 का भाग देना पड़ता है। मतलब कोई भी मिलीलीटर लीटर के बराबर कब होगा, जब मिलीलीटर में 1000 का भाग देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भाग न देकर के ऊपर लिख दिया गया है, क्योंकि हर का हर ऊपर ही जाकर के गुणा होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये लीटर है, मिलीलीटर। अच्छा, मैं लीटर को मिलीलीटर में तो बदला है, लेकिन मिलीलीटर के साथ 1000 का भाग भी कर रखा है, भले ही ऊपर लिखा गया है। इसको नीचे लाऊंगा तो मिलीलीटर के नीचे ही जाएगा वो। तो ये चीज आपको है ना ध्यान रखिएगा कि भाई साहब ये 1000 कहां से आ गया। बिलियन की लीटर में आयतन है, इसको मिलीलीटर में बदला, तो जब भी लीटर और मिलीलीटर कब बराबर होता है, यदि मिलीलीटर में 1000 का भाग दे देते हैं तो भाग ही है, क्योंकि हर के हर में है, ऊपर जाकर के गुणा हो जाता है। ये आपका फॉर्मेट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखना चाहूं बच्चों, कि जैसे आप लोग मान लीजिए यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकते हो। मैं यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं। विलेय के द्रव्यमान को हमेशा हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको समझा दूंगा। और ये हमारा FM रहेगा, ठीक है, गुणे 1000/Vml। अब ये आपका जो WB कहां से आया, जैसे मान लीजिए बिलियन होता है, बिलियन में 2 घटक होते हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा आपका विलायक होता है, सही है। हम इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से। इसके वेट को हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपका वेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम इसके वेट को WA से रिप्रेजेंट करेंगे, यदि आणविक द्रव्यमान आता है, यहां पर ग्राम सूत्र द्रव्यमान है, मतलब सूत्र के आधार पर हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। इसका एक हम आंकी क्वेश्चन करेंगे, तब आपको क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल ज्यादा कठिन है नहीं यार। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम शुद्ध द्रव्यमानों की संख्या आपकी फॉर्मूला कहलाती है। अब यहां पर जैसे आप प्रश्न पढ़िए कि 5.85 ग्राम NaCl 200 ml बिलियन में घुला है, तो बिलियन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये देखो कि ये आपका विलेय है, विलेय की मात्रा दे रखी है, NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा मतलब आपका बच्चों दे के रखा है WB, वेट, विलेय का वेट दे के रखा है 5.85। अब इसका सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? सूत्र द्रव्यमान निकालने का तात्पर्य है कि Na का द्रव्यमान कितना है, क्लोरीन का कितना है, तो NaCl का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, तो सोडियम का होता है 23, है ना, सोडियम का होता है बच्चों 23, और Cl का 35.5, दोनों को जोड़ो तो 58.5 आएगा। वही है ग्राम सूत्र द्रव्यमान, मतलब जो सूत्र है ना, सूत्र का टोटल भार कितना है। ठीक, आगे चले। हमारे पास Vml देके रखा है मिलीलीटर में 200 ml, देखिए बिलियन का आयतन देके रखा है 200 ml, और हमें निकालना क्या है, फार्मूला निकालना बच्चों, ठीक है। तो आपका होता है फार्मूला WB बटे FM इंटू 1000/Vml, Vml हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। WB का मान कितना है 5.85, और इसका मान है 58.5 गुणे 1000, ये आपका है ना FM का। Vml कितना है 200, तो भाई 200 से कटेगा 0000, 2 पंचे 10, ठीक। अब एक तरीका है दशमलव हटाने का, देखिएगा दशमलव यदि हटा दें ऊपर का भी और नीचे का भी, तो हमने नीचे देखा कि दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब 1 जीरो ऊपर, दशमलव के बाद ऊपर 2 अंक है, मतलब नीचे 2 जीरो, भाई विपरीत में होता है, और 5 ऑलरेडी है, तो इससे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मतलब 5 में 10 का भाग जाएगा तो 0.5 आएगा, है ना।
या कि आप इसको 1/2 के रूप में भी लिख सकते हो। तो ये आपका फार्मलता हो गया, आसानी से निकाल सकते हो। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय के ग्राम शुद्ध द्रव्यमान की संख्या फार्मलता कहलाती है। उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दे। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स अभी तक नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लें। कांटेक्ट नंबर है 9685299149 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।